हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के पठार पढ़ रहे हैं। भारत के पठार में मैंने बताया था 5 पठार होते हैं। ठीक है, 5 पठारों में मैंने पढ़ा दिया था केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में 5 पर्वत थे। 5 पर्वत को मैंने डिफाइन कर दिया है। सभी वीडियो हैं, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी पठार। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। आइए पर समझते हैं इसको। पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार के भी 3 पठार होते हैं। ठीक है, इसको भी 3 पठार, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार, दंड कारण्य पठार। जैसे केंद्रीय उच्च भूमि पठार में भी 5 पर्वत थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी पूर्वी पठार में 3 पठार आते हैं, छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़ और दंड कारण्य पठार। अब सबसे पहले बात करें छोटा नागपुर पठार की। छोटा नागपुर पठार की तो छोटा नागपुर पठार भारत के झारखंड राज्य में है। कहाँ पे है? भारत के झारखंड राज्य में है। भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, अब इसमें जो है 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, रांची का पठार, हजारीबाग पठार और राजमहल पहाड़ी 3 हो गए। अब बात करें रांची के पठार पे। रांची के पठार पे एक शहर है जो रांची है। ठीक है, एक शहर है जिसका नाम है रांची। रांची के पठार पे एक शहर है जिसका नाम है रांची। अब हजारीबाग और रांची पठार, रांची का पठार और हजारीबाग पठार के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी की तुलना जर्मनी के रूर नदी से की जाती है। ठीक है, यहाँ से दामोदर नदी से कोयला निकलता है, कोयला की प्राप्ति होती है। और रूर नदी से तुलना इसलिए की जाती है कि जो जर्मनी की रूर नदी है, वहां पे विश्व की सबसे ज्यादा कोयले की प्राप्ति उसी नदी से होती है। इसी तरह भारत में दामोदर नदी से सबसे ज्यादा कोयले की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसकी तुलना जो है दामोदर नदी की तुलना रुद्र नदी से की जाती है। रुद्र नदी, और इसीलिए छोटा नागपुर पठार या झारखंड राज्य को क्या बोला जाता है? रूर प्रदेश या रुद्र प्रदेश, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में ऑप्शन में रूर प्रदेश या रुद्र प्रदेश। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दामोदर नदी की तुलना रुद्र नदी से क्यों की जाती है। समझ गए होंगे, क्योंकि दामोदर नदी से भारत में सबसे अधिक कोयला मिलता है। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें हजारीबाग पठार और राजमहल पहाड़ी। हजारीबाग पठार और राजमहल पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बनते हैं दामोदर नदी वाले। ठीक है, रूर प्रदेश पूछ लिया जाता है, किसको बोला जाता है? तो झारखंड को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हजारीबाग पठार की। हजारीबाग पठार पर एक पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी। इसका नाम पहले संवेद पहाड़ी था। क्या था? संवेद पहाड़ी। इसका नाम तब बदला जब पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति यहाँ पे हुई, तो इसका नाम बदल के पारसनाथ पहाड़ी कर दिया गया। समझ में आ गया? ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी। अब बात करें छोटा नागपुर में लौह अयस्क यानी खनिज की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। लौह अयस्क यानी खनिज की सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत का सबसे धनी खनिज वाला राज्य या फिर पठार। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है खनिज हृदय। ठीक है, खनिज हृदय इसलिए नाम दिया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और सबसे धनी जो है खनिज पठार है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार थोड़ी सी स्पीड में इसको बता देता हूँ। ठीक, फिर इसके क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा देता हूँ। छोटा नागपुर पठार भारत के राज्य झारखंड में है। ठीक है, इसमें 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल पहाड़ी। रांची का पठार पर एक शहर है जिसका नाम है रांची, और रांची का पठार और हजारीबाग पठार के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी।
दामोदर नदी की तुलना रुद्र नदी जो कि जर्मनी की नदी है उससे की जाती है, इसीलिए इसे रुद्र नदी भी कहा जाता है। और इस वजह से इस पठार को और झारखंड शहर को रुद्र प्रदेश या रूर प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करें हजारीबाग पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हजारीबाग पठार पर एक पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी का पहले जो नाम था वो था संवेद पहाड़ी। संवेद पहाड़ी, इस पे जो है, इस पहाड़ी पर पार्श्वनाथ को कैवल्य की प्राप्ति हुई, तब जाके जो है इसका नाम बदल के पारसनाथ पहाड़ी बोल दिया गया। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पर सबसे ज्यादा लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, यानी खनिज की सबसे ज्यादा अधिक प्राप्ति होती है। बोला जा सकता है कि भारत में खनिज धनी वाला पठार कौन सा है, तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है खनिज हृदय। खनिज हृदय। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस लिख देते हैं जिस तरीके से आते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं जो बनते हैं क्वेश्चंस। पहला यहाँ पे झारखंड। झारखंड को रूर प्रदेश भी बोला जाता है, रुद्र प्रदेश या रूर प्रदेश आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रूर प्रदेश, इसको रुद्र भी लिख सकते हैं, रुद्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भारत के किस नदी को केंद्र क्षेत्र, भारत के किस नदी क्षेत्र में सर्वाधिक रूप में कोयला पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, तो ये हो जाएगा दामोदर नदी में। दामोदर नदी को आप जानते हैं रुद्र नदी भी बोला जाता है, रुद्र नदी। ठीक, भारत के ऐसे पठार का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है, तो छोटा नागपुर पठार। और खनिज की प्राप्ति अधिक होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति अधिक होती है, इसीलिए खनिज हृदय भी कहा जाता है, खनिज हृदय भी कहा जाता है। अब बात करें भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ लगा है? जमशेदपुर में, जिसको टाटा नगर में लगाया गया था। ठीक है, ये चीजें, ये क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात बना है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, इसमें से हो गए। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसको रेज करते हैं, आप लिख लीजिएगा। अब आगे समझते हैं। इसमें पहला मैंने बता दिया छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है छत्तीसगढ़ पठार। छत्तीसगढ़ पठार में ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ पठार छत्तीसगढ़ में है, जो कि इससे एक महानदी, एक यहाँ पे एक महानदी है, एक नदी निकलती है यहाँ से छत्तीसगढ़ से, जिसको महानदी बोला जाता है। इस महानदी के क्षेत्र में, इस महानदी के क्षेत्र में धान की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। क्षेत्र में मतलब ये नदी जहां जहां गई है उसके आसपास ज्यादातर धान की खेती की जाती है, क्योंकि इसी नदी से पानी मिलता है। तो इस नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है, इसीलिए धान का कटोरा एक शब्द दिया गया है, धान का कटोरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि धान का कटोरा किस पठार या किस नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो किस पठार? छत्तीसगढ़ पठार और महानदी। ठीक है, ये बस इतना ही क्वेश्चन है, इसको पॉइंट करके ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट आते हैं इसके, इसको इरेज करते हैं। अब इसमें तीसरे भाग को समझते हैं। पूर्वी पठार में तीसरे भाग, दंड कारड़िया पठार। दंड कारड़िया पठार, दंड कारड़िया पठार भारत के 4 राज्यों में फैलाव है। इसका विस्तार है झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दंड कारड़िया पठार का विस्तार भारत के 4 राज्यों में मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करें दंड कारड़िया का अधिकांश भाग झारखंड में मिलता है, अधिकांश भाग झारखंड में मिलता है। झारखंड वाले भाग को दक्षिणी भाग बोला जाता है, दक्षिणी भाग। इस भाग पर जो है, झारखंड वाले भाग पर बस्तर का पठार है। कौन सा पठार है? बस्तर का पठार। ठीक है, इस बस्तर के पठार पर टिन की प्राप्ति अधिक होती है, सबसे ज्यादा प्राप्ति टिन की इसी पठार को होती है। कौन सी? बस्तर का पठार या झारखंड का पठार भी बोला जा सकता है। ठीक है, दक्षिणी भाग का पठार, झारखंड का पठार और बस्तर का पठार, तीनों नाम दे सकते हैं। यहाँ पे टिन, SN इसका जो है फार्मूला होता है, ये साइन होता है इसका, तो इस पे प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करें दंड कारड़िया पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी।
जिसका नाम है इंद्रावती नदी। इस पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, ये जलप्रपात का नाम दिया गया है नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। चित्रकूट जलप्रपात के अलावा इसको नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। नियाग्रा जलप्रपात इसलिए बोला जाता है कि यूएसए के नियाग्रा जलप्रपात से इसकी तुलना की जाती है, इसीलिए इसे नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है और इसका फैलाव महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। बस इतने इतना ही क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है कि बस्तर का पठार, बस्तर का पठार किस भाग में है? झारखंड के दक्षिणी भाग में है, यानी कि दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग में है। और बस्तर के पठार पर टिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, टिन की प्राप्ति होती है। दूसरा, इस पठार से एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। इस नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, और इस जलप्रपात को एक और नाम दिया जाता है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात। ये हो गया पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।